अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा-सा बस ऐसे ही है इन्फॉर्मेशन के लिए। दरअसल मैं जो हूँ स्कूल में जॉब करती हूँ और आपको पता है कि एक प्राइवेट टीचर जो जॉब करता है उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और अभी छुट्टियाँ हैं फ़िलहाल 2-3 दिन में स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैं अक्सर मेरे बेटे को ये एक मुतल्ला कुरान हकीम की बुक मिली है क्लास 7th में। तो वो ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि इसमें मुख्तलिफ़ सूरतें मौजूद हैं जिनकी शान नज़ूल मौजूद है और तर्जुमे के साथ इसको बहुत प्रॉपर अंदाज़ में बयान किया गया है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए कि मुख्तलिफ़ स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छी काविश लगी जो स्कूल सिस्टम ने ये बुक लगाई है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। इस डिजिटल दौर में बच्चे किताब से जुड़े रहें और इस्लाम के हवाले से उनको मालूमात हों। अच्छा, किताब में पढ़ाने के साथ-साथ मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ भी दी हैं कि ताकि बच्चे खुद से इसको सॉल्व कर सकें। तो ये किताब मेरा बेटा तो पढ़ता ही पढ़ता है, मैं भी बहुत अच्छे से इसको रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ। अब जैसे सूरह यूसुफ़ है, सूरह यूसुफ़ का पूरा किस्सा इसमें बहुत अच्छे से बयान किया गया है कि किस-किस सूरत में क्या-क्या चीज़ें थी। अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, सूरह यूसुफ़ आयत 1 ta 6 इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा था उसके बारे में है। तो ये मैंने पूरी अच्छे से पढ़ी है, तो बड़ा मज़ा आया मुझे, मतलब बहुत आसान से अल्फाज में है, पूरी अच्छे से बात बताई गई है। तो कोशिश किया करेंगे जब फ़ारिग हों तो किताबें ज़रूर पढ़ा करें। किताबें इंसान के दिमाग को फ्रेश कर देती हैं और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये जो हम फालतू रील्स वगैरह देखते रहते हैं तो उससे बेहतर ये है कि जब फ़ारिग हों तो कोई ना कोई किताब पढ़ लें। अच्छा, मैंने आपको बताया ना मैं टीचर हूँ, तो इसलिए भी मुझे मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं हमेशा ऐसी चीज़ें ज़रूर नॉलेज में रखती हूँ, क्योंकि कोई किताब अगर मुझे नज़र आती है तो वो मैं लाज़मी लेती हूँ। अच्छा, आप ये कहेंगे कि बस ये यहाँ पे आज रिव्यू करवा रही हैं। आज देखें, एक मेरे पास एक और बुक है यहाँ पे जिसका नाम क्या है, रोशन राहें। इसमें बहुत अच्छे टॉपिक हैं कि इंसान को ज़िंदगी समझने में बहुत आसानी हो। तो छोटे-छोटे जो टॉपिक्स होते हैं कि जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम किसी से माज़रत कर लें तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में एतदाल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ छोटे से टॉपिक हैं, तो मैं जब फ़ारिग होती हूँ। अच्छा, किताब पढ़ने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ़ पढ़ के उसको रख दें। अगर हम कोई चीज़, कोई इल्म हासिल करते हैं, उसका मकसद ये ज़रूर होता है कि हम उस पर अमल करें। बस अल्लाह ताला से बहुत सी उम्मीदें हैं मुझे कि मैंने ये जो जर्नी स्टार्ट की है, अल्लाह ताला मुझे इसमें ज़रूर कामयाब करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कामयाब होंगी। तो आज मैंने सोचा, रात का टाइम था, मैंने कहा कि थोड़ा-सा मैं बुक्स की पढ़ लूँ। अक्सर रात में ना मैं किताबें पढ़ती हूँ, तो दोनों बच्चे सो गए थे तो मैंने सोचा मैं किताबें पढ़ लूँ। तो फिर किताबें पढ़ते-पढ़ते ख़्याल आया कि एक चैनल बना लिया है, थोड़ा-सा रिव्यू आप लोगों को करवा दूँ। आपसे बस इतनी सी गुज़ारिश है कि आपको जहाँ लगे, जैसा लगे, अच्छे-बुरे कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि किस-किस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना है। असल में अभी मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है कि मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको अपना घर दिखा सकूं, प्रॉपर तरीके से कोई वर्किंग करती हुई दिखा सकूं। पहली वीडियो में भी आपने देखा होगा ना, तो मैंने अपना मोबाइल हाथ में लेके अपनी वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि बस जल्द ही मैं कुछ ऐसा अपना ख़रीद लूँगी जिससे मेरे अच्छे व्लॉग बन जाएंगे। बस कामयाब करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान को हर पल मेहनत करते रहना चाहिए। कब किस लम्हे अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ ले और आपकी वो मेहनत का फल मिल जाए। इंसान जब भी मेहनत करना शुरू करता है ना, तो उसको चाहिए कि उसको सब्र से काम ले। जितना वो सब्र करेगा उतनी ज़्यादा उसको कामयाबी हासिल होगी। अच्छा, इस व्लॉग में थोड़ा-सा तो मैंने किताबों का आपको रिव्यू करवाया है। आज मूड हो रहा था थोड़ी-सी बातें आपसे की जाएँ। बस आप लोगों से इतनी गुज़ारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे अंदर जो आगे बढ़ने की जस्तजू है वो कम ना हो, वो मज़ीद बढ़े। आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। अगर मेरे चैनल पर कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ या कोई व्यूज़ नहीं आए तो मैं डिमोटिवेट हो सकती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सब्र रखा है मेरी ज़िंदगी में। किसी दिन अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी आपको डिटेल बताऊँगी कि बचपन से बहुत ज़्यादा सफ़र किया लाइफ में। कभी बैठेंगे तो अपनी लाइफ के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। और इंशाल्लाह ताला मौसम बहुत अच्छा है आजकल कराची का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्या कहते हैं बेसनी पराठे वो दिखाऊंगी, लेकिन ज़रा लाइट सी वीडियो होगी क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है कि मैं प्रॉपर बनाते हुए आपको दिखाऊं। मैं चीज़ें बता दूंगी। स्पेशली वो पराठे सबको पसंद है मेरे हाथ के और मुझे खुद पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग आती नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आती है कि सबको पसंद आती है। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता हो कि वीडियो अच्छी है तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک اور دن بھی بہت اچھے سے گزر گیا الحمدللہ۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔